स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये अनाउंसमेंट दिया गया और जिस तरीके से हमने मुहिम स्टार्ट किया है, मे पॉसिबल इन कमिंग फ्यूचर आप ये मान सकते हैं कि आईआईटी और एनआईटी भी इस चीज़ को समझेगी और स्कॉलरशिप हम नहीं कहते कि 50,000 कर लो, बट एटलीस्ट 25,000 तो उनको करना चाहिए। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों साल में आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, लैपटॉप आपको दिया जाएगा, उसके अंदर जो भी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी वो सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड किया जाएगा और ये सिर्फ तभी हो पाएगा जब आप छत्तीसगढ़ के डोमिसाइल है आपके पास, आप स्पेशली अलग से आप अप्लाई कर रहे हैं और गेट क्वालिफाइड है। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो यार बार बार हम ये डिस्कशन करते थे कि एमटेक की जो स्कॉलरशिप है वो बढ़नी चाहिए। हालांकि हमने बहुत सारे आरटीआई भी किया, अभी नए रिस्पॉन्स भी आप लोगों को देने वाले हैं, बट इसी बीच में एक जबरदस्त अपडेट आई है आप लोगों के लिए, वो है ट्रिपल आईटी नया रायपुर की तरफ से। ट्रिपल आईटी नया रायपुर, आपको पता है कि ये जो सीसीएमटी के थ्रू उसके अंदर एडमिशन होता है, बट इन्होंने कुछ सीट अपनी रिजर्व रख रहा है छत्तीसगढ़ के जो टैलेंटेड स्टूडेंट हैं उनके लिए, क्योंकि ऑफकोर्स जो ट्रिपल आईटी नया रायपुर है वो छत्तीसगढ़ के अंदर आता है, तो इन्होंने अपनी स्कॉलरशिप को बढ़ाकर 50,000 कर दिया है और ये सीएम की तरफ से हुआ है। मैं आपको पूरा इंफॉर्मेशन देता हूं। हालांकि दूसरे स्टेट के स्टूडेंट के लिए एलिजिबल नहीं होगा और ना ही ये सीसीएमटी काउंसलिंग वाले की पार्ट हो रही है। इन्होंने एक अपना चीफ मिनिस्टर सीएम आईटी फेलोशिप प्रोग्राम एडमिशन 2025 ओपन किया है, जो डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रांच के लिए। और यहां पर जैसा कि आपको पता है कि गवर्नमेंट अपनी एक ई गवर्नेंस भी चलाती है और उसके लिए उनको कुछ टैलेंटेड लोग चाहिए होते हैं जो इसी फील्ड के ऊपर काम कर सकें, और इसी चीज को अट्रैक्ट करने के लिए और लोकल जो टैलेंट है उसको मोटिवेट करने के लिए एमटेक की तरफ जो सीएम है छत्तीसगढ़ के, उन्होंने ये एक क्या कह सकते हैं कि फेलोशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया है। इन्होंने बोला कि वेरियस गवर्नमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ की तरफ से मिलकर छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी, इन सब ने मिलकर ये एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जिसके अंदर 50,000 की पर मंथ फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों साल में आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़। और साथ ही ये ट्यूशन फीस भी फुल्ली स्पॉन्सर्ड होगा छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की तरफ से। साथ में लैपटॉप भी दिया जाएगा, ऑल द नेसेसरी सॉफ्टवेयर एट द फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट ऑफ जो छत्तीसगढ़ है वो आप लोगों को प्रोवाइड करेगी। और ये किन के लिए होगा? द एमटेक प्रोग्राम, क्लासरूम लर्निंग, ट्रिपल आईटी, ये सब चीजें होगा ही होगा, बट ये उन्हीं के लिए होगा जिनके पास डोमिसाइल है छत्तीसगढ़ का और गेट स्कोर क्वालिफाइड है, मतलब गेट क्वालिफाई कर रखा है, गेट का स्कोर कार्ड है जिनके पास। तो वो उनको क्या करना होगा, तो मैं आपको बता दूं, वापस से थोड़ा सा प्रोसेस पूरा आपको बता दूं कि आपकी ट्यूशन फीस पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है, 50,000 की स्कॉलरशिप मिलने वाली है, लैपटॉप आपको दिया जाएगा, उसके अंदर जो भी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी वो सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड किया जाएगा और ये सिर्फ तभी हो पाएगा जब आप छत्तीसगढ़ के डोमिसाइल है आपके पास, आप स्पेशली अलग से आप अप्लाई कर रहे हैं और गेट क्वालिफाइड है। साथ ही स्किल बेस्ड टेस्ट भी होगा, उसका 30% उसका वेटेज रहता है, वो भी डिस्कशन कर लेता हूं। एकेडमिक सेशन 3 मंथ के लिए अब ये है, ये तो अलग अलग चीजें बता रखा है। प्रोग्राम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैंडिडेट सीकिंग टू एडमिशन इनटू द सीएम फेलोशिप एमटेक इन डीएसआई हैज टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट। फर्स्ट नेशनलिटी, डोमिसाइल, देखो इंडियन सिटीजन होना चाहिए और डोमिसाइल छत्तीसगढ़ का होना चाहिए, 30 इयर्स की मैक्सिमम एज लिमिट होना चाहिए, 60% से अबो या 6.5 सीजीपीए से अबो होना चाहिए। एससी एसटी के अंदर वो 0.5 सीजीपीए, 5% का रिलैक्सेशन है। रिजर्व, बाकी के सारी चीजें वही क्राइटेरिया, आपको अलग से अप्लाई करना होगा, इस साइट पे जाना होगा https:/erp.trippleitnr.edu.in/online application registration on and login.action, इस पर जाकर अपने आप को रजिस्टर करना होगा। 17 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक एप्लीकेशन आप कर सकते हो। स्किल टेस्ट, उसके बाद आपका एक रिटर्न पेपर होगा, स्किल बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि 2 जुलाई को होगा, 7 अगस्त को होगा, और फर्स्ट राउंड की अलॉटमेंट जो होगी वो 9 अगस्त को होगा। उसके बाद अगर सीट खाली रहती है तो उसका सेकंड राउंड भी होगा। इसके अंदर थोड़ा सा बताया भी गया है सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर, ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट विल कॉल्ड फॉर द स्किल टेस्ट, अ मेरिट इज प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द परसेंटाइल ऑफ द गेट, 70% वेटेज आपके गेट के स्कोर का रहेगा और सबसे खास बात 30% वेटेज जो रहेगा वो बाकी के टेस्ट का रहेगा। रिजर्वेशन रूल जो है वो एज इट इज वैसे ही रहेगा जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है। ये यहां पर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये अनाउंसमेंट दिया गया और जिस तरीके से हमने मुहिम स्टार्ट किया है, मे पॉसिबल इन कमिंग फ्यूचर आप ये मान सकते हैं कि आईआईटी और एनआईटी भी इस चीज को समझेगी और स्कॉलरशिप हम नहीं कहते हैं कि 50,000 कर लो, बट एटलीस्ट 25,000 तो उनको करना चाहिए। तो ये एक मोटिवेशन है उन स्टूडेंट के लिए जो यहां पर एडमिशन लेने वाले हैं, और नो डाउट जो दूसरे कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने वाले हैं वो कहीं ना कहीं इससे थोड़े से डिमोटिवेट भी होंगे, जो इस डोमिसाइल के नहीं होंगे। हाँ, अप्रिशिएट जरूर करेंगे कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया और वो ये चाहेंगे कि
दूसरे भी जो गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट है, जहां पर आईआईटी एनआईटी के अंदर स्कॉलरशिप दी जाती है, एमएचआरडी हो गया, एआईसीटी हो गए, वो भी इस तरीके के स्टेप को उठाए और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए अपनी स्कॉलरशिप को एटलीस्ट 25,000 तो कर सकते हैं। आप लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं करते, इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखेगा दोस्तों। अदरवाइज जो भी छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट हैं उनको तो इसके अंदर फॉर्म फिल जरूर करना चाहिए, अगर आपके पास छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल है, गेट क्वालिफाइड है तो। और भी अगर आपके कोई क्वेरीज होती है इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखेगा दोस्तों। आप लोगों का क्या राय है वो भी इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखेगा। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।